ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं। तुम बस पिता को याद करो व दूसरों को कराओ। बाबा कितना सुंदर एकदम इजीली हमें बता दे रहे हैं, तुम्हें कुछ जास्ती मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारे विस्तार का सार आ गया है। हमने जो द्वापर से किया ना भक्ति, इतनी ज़्यादा हमने जो तपस्या करी, उसका फल मिलने का समय आ गया है। मतलब विस्तार का सार आ गया है हमारी बुद्धि में, हम सब कुछ समझ गए। तो हमें अब चित्रों की भी दरकार नहीं है। जैसे जब हम बच्चे थे, छोटेपन में, छोटे बच्चों को जब प्ले स्कूल में पढ़ाया जाता है तो किस तरह से पिक्चोरियल फॉर्म में उन्हें पढ़ाया जाता है, पिक्चर के साथ। जैसे ये देखो, ये हाथी है, हाँ, ह से हाथी बोल रहे हैं, तो उसका फोटो दिखाएंगे ना कि देखो ये हाथी है, इतना मोटा पेट है, पैर है, हाँ, इतनी लंबी सूंड है, तब वो पहचानता है पिक्चर से। वो बता देगा, पिक्चर दिखाओगे बता देगा ये हाथी है। तो जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं ना, तब हमें पिक्चर की दरकार होती है। तो बाबा वही क्लियर कर रहे कि तुम्हें अब पिक्चर्स की दरकार नहीं है। अब शिव बाबा से मैं योग लगाऊं तो क्या हमें पिक्चर चाहिए? मन में ज्योति बिंदु परमात्मा निराकार, उनकी सतरंगी किरणें, सफ़ेद लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, जो भी लाइट हम फील कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। हाँ, इसलिए क्यों ऐसा बोले बाबा कि देखो, घर में हमारे चित्र हमने सजाया है, रखा है, लेकिन कहीं बाहर गए, ट्रेन में गए, तो वहाँ तो नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी प्रैक्टिस इस आधार पे करनी है कि हम बस मन ने सोचा बाबा, मन ने सोचा घर, मन ने सोचा बच्चे, बस वो चित्र सामने आ जाए। ये बात है। तो ऐसी पढ़ाई हमें खुद भी पढ़नी है, ऐसी बुद्धि, और दूसरे को भी कराना है। और कहते भी है ना मन के बारे में, मन तो एक बच्चे की तरह है। तो मन के बारे में चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि कहाँ गलती होती है। मतलब मन चंचल है, नहीं एकाग्र होता, तो कहाँ गलती होती है? तो मन का एक नियम होता है कि जो बातें हम उसे कहेंगे नहीं करने को, वो वही करेगा। होता है ना, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को, वो बार बार फ्रिज को खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, एकदम छोटा बच्चा, मम्मी मना कर रही है लेकिन वो नहीं सुन रहा। तो क्या करना है उसे? क्या करना है उसे? ये नहीं कहना है कि फ्रिज मत खोलो, उसे कहना है कि बच्चे, फ्रिज में ना करंट आ रहा है, तुम इससे दूर हट जाओ, तुम्हें नुकसान होगा। तब वो डर जाएगा और संभल जाएगा। मतलब कहने का बात है कि हम मन को युक्ति से समझा सकते हैं। बच्चे तो मानते नहीं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती है। छोटे बच्चे की बुद्धि विकसित नहीं होती। और बड़े बच्चे, हम बड़े को किसी बात की मनाही होती है तो हम बुद्धि से वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, रोक लेते हैं। तो आई बात समझ में कि मन एक बच्चे की तरह है, भोला है। मन में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि अलग चीज़ है। हम हमेशा कहते हैं ना कि मन मेरी नहीं सुनता। जब हम ऐसा बार बार उसको फीड कर रहे हैं तो वो मेरी बात नहीं ही सुनेगा, क्योंकि हमने उसे ऐसे ही ट्रीट किया। जैसे वो जो कहानी है ना, एक व्यक्ति के पास घोड़े थे और उसने एक सेवक रखा हुआ था। एक बार सेवक दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और बोला कि मालिक मालिक, एक घोड़ा नहीं बंध रहा है। बोले नहीं बंध रहा मतलब? क्योंकि मेरे पास रस्सी नहीं है एक्स्ट्रा, और ये लोग कहीं बाहर निकले हुए थे, कब मतलब कारवा से आगे बढ़े हुए थे। तो बोला रस्सी नहीं है, ठीक है, तुम ऐसा काम करो, सब घोड़े को बांध लो, और जब उसको बांधने आओ तो झूठ मूठ का हाथ के ऐसे एक्शन से ऐसा फील करो कि तुम उसके गले में रस्सी बांध रहे हो, और फिर इस तरह से चलो जैसे लगे कि तुम उसको रस्सी बांध के चल रहे हो। और फिर उसे पेड़ से ऐसे गोले से इसको ऐसा बांधो, गांठ भी लगाओ, उसको लगे कि पेड़ से मैं बंध गया हूँ। तो बोला कि उसको तो समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं मालिक, लेकिन मालिक का हुक्म था तो उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन उन लोगों को सुबह निकलना था, तो सारे घोड़े उठ के साथ चलने लगे।
और ये उठ ही नहीं रहा है, ये तो बैठा हुआ है, इसको बार बार उठा रहा है, उठो उठो, नहीं उठ रहा है। तो फिर वो दौड़ दौड़ मालिक के पास गया कि मालिक मालिक, ये घोड़ा तो उठ ही नहीं रहा है। तो मालिक मुस्कुराए, बोले अरे पहले रस्सा तो खोलो। बोले क्या? हाँ हाँ जाओ, जैसे तुमने बांधा था ना उस तरह से खोल के आओ। तो देखा क्या हुआ, घोड़े के पास मन तो थी लेकिन बुद्धि नहीं थी। बेसिकली जानवरों के पास ये होता है, बुद्धि नहीं विकसित होती मनुष्यों की तरह। इसीलिए मन ने मान लिया कि मैं बंधा हुआ हूँ, बंध चुका हूँ, तो बस वो बैठा रहा। उसी तरह से कुछ व्यक्तियों की आदत होती है दुखी रहने का। कोई जीवन में बहुत बड़ी घटना घट गई, अब वो उसी वही रिकॉर्ड बार बार बजा रहे हैं मन में, वही सोच रहे हैं। और उनके गाने की चॉइस भी होती है ना, उसी तरह से सैड सॉन्ग ही सुनेंगे, गज़ल सुनेंगे, एकदम दुखी दुखी उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप ऐसा बना लिया। और जितना हम दुख डालते जाएंगे ना, दुख के बोल सुनते रहेंगे ना, मेरा मन और दुखी होता जाएगा। कई आदमी स्टेटस भी ऐसा डालते हैं जिससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चल जाता है कि इस वक्त उनकी स्थिति क्या चल रही है, होता है ना। और हम कहते भी ना कि मन तो घोड़ा है, तो बुद्धि को उसकी लगाम बना लो और उसे वो दिखाओ, वो सुनाओ, वो विजन्स, मतलब उसे उसको क्लियर करो उसके सामने, जो हमें अभी स्वयं भगवान बैठ सिखा रहे हैं। अब भगवान हमारी बुद्धि को, ये ज्ञान क्या है, बुद्धि का भोजन है। हाँ, मन बुद्धि का भोजन बाबा सिखा रहे हैं। तो मन बुद्धि का भोजन है सुनना, पढ़ना, देखना। तो ये तीनों चीज़ जब सात्विक हो जाएगी ना, तभी मन हमारा योग कर पाएगा, बाबा से जुड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, बोलेगा और खुश रहेगा सदा काल के लिए। समझ में आ गया? जैसे शरीर को हम अच्छा भोजन देते ताकि शरीर पुष्ट रहे, तो मन को भी अच्छा भोजन देना है ना। तो सुनना, देखना और पढ़ना, ये तीन चीज़ सात्विक होनी चाहिए। फिर प्रश्न दिया बाबा ने, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, अभी हम जाते हैं वापस अपने घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर पिता आएंगे, चढ़ती कला में ले जाएंगे। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की तो कोई दरकार ही नहीं। आज बाबा ने चित्र पर विशेष मूल्य चलाई है कि कई आत्मा को होती है कि फोटो नहीं रहेगा तो मैं योग कैसे लगाऊंगी, सामने तो दिखना चाहिए ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मन बुद्धि से देखो, अंतर चक्षु खोलो। तो वही है, बच्चे अब समझ रहे हैं उनकी बुद्धि में कि अब तो हम वापस घर जा रहे हैं। अब जैसे हम किसी के घर जाते हैं, चलो महीना भर भी रहना पड़ा या उससे ज़्यादा भी या थोड़ा कम भी, लेकिन जब घर जाते हैं तो जो सामान हमने बिखेर के रखा है वो सारा हम अपने सूटकेस में बंद करते हैं कि नहीं, पैकिंग करते हैं ना। तो यहाँ भी वही करना है। अब बाबा आ चुके हैं, हम सब इस सृष्टि रंगमंच पे एक्टर हैं, हम सब यहाँ पार्ट प्ले करने आए हैं, मतलब मेहमान हैं यहाँ के। हमारा निज घर तो परम धाम है। तो बस बाबा ने कहा ना कि वापस घर चल रहा है, तो हमें जो हमने रिश्तों में जो बहुत सारी इन्स एंड आउट कॉन्फ्लिक्ट्स और निगेटिविटी जो फैला के रखी है, उन सबको एक एक करके समेटो। मतलब महाजन से जो कर्जा ले चुके थे, यहाँ आए हमारे पास पैसे थे नहीं, तो हमने महाजन से, आत्माओं से कर्ज ले लिए। अब उन्हें चुकता तो करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो इमोशनली वाली फीलिंग है। तो बस उधर से कुछ आ रहा है। देखो, महाजन को पैसा नहीं चुकाएंगे तो वो तो तगादा देगा ही, हाँ, वो तो हमें आके टोकेगा ही। और हमें मालूम है कि हमें चुकाना है, हम कर्जदार है, तो हमें झुक कर रहना है, हमें लेट गो करना है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाली आत्मा कुछ बोल रही है, झूठा बोल रही है, आपके बारे में गलत गलत बातें फैला रही है। हाँ, क्यों, क्या कर रही है? और आप उसकी इस सोच से, उसके इस व्यवहार से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। मतलब कि आपने उसको इतना वैल्यू दे दिया कि आओ मुझे डिस्टर्ब करो, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मेरी बैटरी एकदम डाउन है। अरे कुछ भी हुआ, आंधी पानी आती है, वो अपनी खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बस वही करना है। सामने से कुछ बौछारें आ रही है, हम अपने मन को संभाल लें, मन को भीगने से बचा लें और अपने अंतर गुफा में चले जाए। मतलब जैसे घर के अंदर हम आ जाते हैं ना, तेज़ बारिश होती है, तो बस अपने अंतर गुफा में आ जाओ अपने बाबा के साथ। बस देखिए कमाल, कोई बातें आपको हर्ट ही नहीं करेगी। ओम शांति।
फिर बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में तो है, अर्थात अपने विराट रूप को तो जानते हो ना। शास्त्र में भी विराट रूप का गायन है ना। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था। तो बाबा ऐसे सार रूप में बता रहे कि ये तुम्हारा ही विराट रूप है, कि तुम सतयुग में देवता रूप में थे, सूर्यवंशी थे, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में शूद्रवंशी और अभी ब्राह्मण वंशी बन रहे हो। मतलब ये पूरे 5000 की जो पूरी पीरियड है ना, पूरे कल्प की, यही तुम्हारा विराट रूप है कि तुम ऐसे से ऐसे बनते हो। तो बस यही याद रखना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम के रहने वाले, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, विश्व स्टेज पर हम एक्ट कर रहे हैं। और सारी आत्माएं जो बाबा के ज्ञान में नहीं है, या भगवान में निश्चय नहीं है कि भगवान आ चुके हैं, वो सारे हैं ऑडियंस। जैसे स्टेज पर या सिनेमा में लाइट कहाँ होती है, पर्दे पे होती है, स्टेज पे होती है। नीचे ऑडियंस पे तो अंधेरा होता है। तो बस उन लोगों को कोई नहीं देख रहा, वो लोग अंधेरे में है, अज्ञान अंधकार में है, देख रहे सब हमें। तो हमें अपनी एक्टिंग पर कंसंट्रेट करना है। हाँ, हमें खुद पे कंसंट्रेट करना है, हमें किसी और को करेक्शन नहीं करना है। अपने साथी कलाकार के साथ हमें एडजस्ट करना है अपनी परफॉर्मेंस को सुपर हिट बनाने के लिए। अब कुछ करेक्शन करनी भी है तो अपने साथी कलाकारों के साथ करेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा तालमेल है, मतलब उनकी एक्टिंग अच्छी होगी, हम दोनों की अच्छी होगी, तो हमारे परफॉर्मेंस को पसंद किया जाएगा। बाकी जो इस ज्ञान में नहीं है, उनकी करेक्शन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि उन्होंने तो वही सोचना है जो वो सोच के रखे हैं, वो पक्के हैं अपने निश्चय में। तो हम भी तो अपने निश्चय में पक्के रहें कि हमें तो हीरो हीरोइन का पार्ट करना है, अच्छा करना है, एकदम बेस्ट देना है। फिर आगे बाबा बोले, बच्चे टाइम मत वेस्ट करो, सफल करते जाओ। नहीं तो माया गफलत करा लेगी, चांस मिल जाएगा उसे। तो बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो। और समय पर भी कहते हैं ना, जैसे नदी बह जाती है, वह लौट कर नहीं आती, उसी तरह से रात दिन भी मनुष्य की आयु को बहा ले जाते हैं, कभी न वापस लौटने के लिए। मतलब जो दिन बीत गया वो कभी वापस नहीं लौटता। तो हर एक पल से ज़िंदगी बनी है, और जाता हुआ हर एक पल हमसे ज़िंदगी ले जाता है। जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी ज़िंदगी उस वक्त ही ले जाता है। तो वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि ज़िंदगी इसी से बनी है। और जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। तो छोटा सा काम हमें करना होगा कि अपनी घड़ी पर शासन करो, उसे खुद पर शासन मत करने दो। मतलब इस समय को अपने हाथ में रखो। नहीं तो क्या होता है ना, कहते हैं ना, कोई आदमी जब किसी से नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसे वक्त सिखा देता है। वक्त सबसे बड़ा टीचर है। फिर आगे बाबा बोल रहे, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम अब अभी इस गंदी दुनिया से छूट रहे हैं, जबकि मनुष्यों को तो, उन्हें तो यह समझ है कि स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। जैसे जिनके पास बहुत धन होता है तो समझते हैं ना कि हम तो स्वर्ग में हैं। अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो हमें सुख मिला है। कईयों की ये धारणा होती है ना मन की, कि हमें सुख मिला क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए। चलो मानते हैं अच्छे कर्म के लिए, कि कितने जन्म के लिए, सिर्फ इसी जन्म ना, शरीर छूटा आपके कर्म तो खत्म। तो यहाँ बाबा हमें ऐसे अच्छे कर्म सिखा रहे हैं, सत्य कर्म, जो हमें 21 जन्म के लिए सुख देगा, जिससे हमारी खुशी प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जितनी यात्रा पर नज़दीक होगे उतनी खुशी बढ़ेगी। तुम जानते हो, शांति धाम सुखधाम सामने खड़ा है, वह बैकुंठ का झाड़ दिखाई दे रहा है, बस पहुँचे कि पहुँचे। की सुंदर बात है ना। जब हम यात्रा पर निकलते हैं ऊपर चढ़ाइयों में, जैसे मंदिरों के दर्शन, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिरों पर जाते हैं, तो उधर से लौटने वाले आदमी से पूछते हैं कि कितनी दूर है भैया, तो क्या कहते हैं कि बस बस पहुँचे कि पहुँचे, लौकत है, कहते हैं ना, ताकि किसी के अंदर निराशा न समाए, हताश न हो जाए, आशा न डूबे उनकी। फिर आगे बोल रहे बाबा, बच्चे अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो, क्योंकि
कहते भी हैं ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, मतलब सरकार ले ले टैक्स के रूप में, किनका चोर लूटे, सफल तब होए जब ईश्वर अर्थ लगाए। सुंदर बात है ना, क्योंकि ये समय का कोई भरोसा नहीं। अभी तो जैसा समय अनुसार जो वक्त चल रहा है, हलचल, बीमारी, हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम निश्चिंत रहें, उतना ही करें जितना ज़रूरी है। उसके लिए जान नहीं देना, हाय तौबा नहीं मचानी है, ईश्वर अर्थ लगाना है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम ईश्वर के नाम पर ही तो दान देते आए ना, तो अभी तो वो डायरेक्ट हमारे पास आए हुए हैं। इस संस्था के फाउंडर ब्रह्मा पिता ने क्या किया? सब कुछ बिल्कुल ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। हीरो के व्यापारी थे वो। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलो जिससे बहुतों का कल्याण होगा। ईश्वर अर्थ लगाओगे तो भगवान किसी का बकाया नहीं रखते, सब कुछ सूद समेत लौटाएंगे, उनके हिसाब में कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, माया गफलत न कराए, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। महादान करना है, बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। क्या कह रहे हैं बाबा? ऊंच तकदीर, देखो तकदीर बनाना सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, किन बातों की परहेज रखनी है। जैसे मन की बात बाबा ने बताई ना, कि मन को शुद्ध भोजन देना है, मतलब उसका देखना, सुनना, पढ़ना सब सात्विक होनी चाहिए। अच्छा अच्छा सुनेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। भगवान हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कितनी सुंदर बातें बाबा ने स्टोरी के माध्यम से हमें समझा देते हैं। देखो बाबा तो मुरली में मेन मेन पॉइंट बता देते हैं, अब हम आत्माओं की है ना कि किस तरह से उसे स्टोरी के माध्यम से, कुछ कुछ ऐसे कोटेशन के माध्यम से उसे सजा कर पेश करते, ताकि आत्माओं के अंदर वो अच्छी रीति धर कर जाए और इतनी इंटरेस्टिंग वे में होना कि, और छोटी छोटी कहानियाँ जो होती है, हाँ मोटिवेशनल, वो तो हम अपने बच्चों को भी सुनाएंगे, अपने परिवार को भी सुना सकते हैं, ताकि सबके मन को, मतलब एक सबके अंदर एक उम्मीद जग जाए कि अरे आज फिर मुझे स्टोरी सुनने को मिलेगी। इसलिए मुझे आत्मा की एक कोशिश रहती है कि कम से कम एक स्टोरी तो ज़रूर डाल दूँ, क्योंकि कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक होती है ना। आराम से बैठिए, अपने मन रूपी बच्चे को एकाग्र करने के लिए दोनों भाव के बीच विज़न बनाया कि मेरी आत्मा विकृति तख्त पर विराजमान है और मैं आत्मा राजा की सीट पर बैठ करके इस कर्मेंद्रियों के द्वारा यह कर्म कर रही हूँ, मतलब ये बोल रही हूँ या आप सभी सुन रहे हैं, तो आत्मा सुन रही है। और जब आत्मा सुनेगी ना तो वो धारण करेगी। और कई आत्माओं के अनुभव भी हो रहे हैं, नई नई बच्चियाँ बहुत अच्छे से ज्ञान को समझ पा रही हैं। तो आश्चर्य होता है हम आत्माओं को कि इतनी नई नई बच्चियाँ इतनी इजीली, उनकी ब्रेन कितनी शार्प है, भगवान में कितना लगन है, निश्चय है, तो इस ज्ञान को बहुत जल्दी समझ रही हैं। अर्थात भगवान की कृपा दृष्टि उन पर हर घड़ी पड़ रही है। ऐसी आत्माओं को दिल शत शत नमन करता है। धन्य है ऐसी आत्माएं। शांत मन से हम वरदान देते हैं। बाबा ने कहा, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा पिता समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा पिता समान अथक बनो। अथक अर्थात जो कभी न थके,
देखो, शरीर की तो एक हद होती है, लिमिटेशन होती है, वो थक सकता है, लेकिन मन तो कभी नहीं थकता। तो तुम अथक बनो। तो अथक बनने के लिए सबसे पहले अलबेलेपन को समाप्त करो। अलबेलापन अर्थात टाल मटोल की स्थिति। किसी ने कुछ बोला सुनने को, तो अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद सुन लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों। तो जिसने किया परसों बीत जाएंगे बरसों। तो इसके लिए कोई कठोर नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, जागते रहो ताकि माया को आने का चांस न मिले। तो पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। तभी धरनी परिवर्तित होगी। करना ही है। यह याद रहे। मस्तक में याद है तो परिवर्तन हो जाएगा। सदा याद रहे। स्लोगन है, समर्थ बल की निशानी है आत्मिक भाव व शुभ भावना। सदैव हमें आत्मिक भाव व शुभ भावना में रहना है। कुछ बात आई तो बस उसे एकदम अपने 6 इंच की दूरी तक रखो, अंदर मत आने दो। गेट खोलेंगे तो फिर माया और बहुत सारी बातों को अंदर ले आएगी। बहुत अलर्ट रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।